नमस्कार किसान मित्रों, आज मैं राजस्थान के अलवर ज़िले के एक छोटे से गांव में मौजूद हूं और यहां से आपको प्याज के खेत से वो तमाम जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ये प्याज करीब करीब 10 सितंबर को लगाई थी इन्होंने और उसके बाद में आज इनकी क्या पोजीशन है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या इन्होंने खाद डाले हैं और कैसा रिस्पॉन्स इनको मिला है। हमारे साथ किसान भाई भी जुड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे और आने वाले भाव में उतार चढ़ाव उसके बारे में भी इनसे जानकारी लेंगे। इनका क्या कहना है भाव को लेकर और अगर इसी तरह भाव में तेज़ी और मंदी रही तो किसान के लिए कितना दुखदाई ये समय हो सकता है, कितना इनको घाटा हो सकता है। आने वाले समय में जिन किसान भाइयों की प्याज पछेती लगी हुई हैं उनको ज़रूर ये घाटे का सौदा हो सकता है। बात करें चुनाव की, काफ़ी किसानों के मन में एक ऐसा सवाल था कि चुनाव तक ही प्याज महंगी रहेंगी, चुनाव होने के बाद में निश्चित प्याज का रेट टूटेगा और ऐसा ही देखने को मिला है। किसानों का आरोप है कि चुनाव जैसे ही महाराष्ट्र और राजस्थान में उपचुनाव थे वो ख़त्म हुए हैं, उसी के तुरंत बाद प्याज का जो भाव है वो सरकार के द्वारा या फिर प्याज के जो व्यापारी हैं थोक विक्रेता उनके द्वारा, ये बाहर से जो व्यापारी आए हुए हैं उनकी मिलीभगत के द्वारा प्याज का रेट तोड़ दिया गया है, ऐसा किसानों का मानना है। आज इसके भी संदर्भ में बात करेंगे किसान से। तो सद्दाम भाई नमस्कार, आपका हमारे चैनल है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमसे जुड़े, आपका तहे दिल शुक्रिया। नमस्कार। तो मैं आपसे सीधी बात करूं, ये प्याज करीब करीब 2 महीना प्लस की हो चुकी हैं जी। जिन किसानों ने लेट जो प्याज लगाई हैं क्या उनको वो बेनिफिट मिल पाएगा जिन किसानों ने अगेती प्याज लगाकर बेच दिया है? रेट के हिसाब से तो अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि बेनिफिट तो नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा, है ना? अब इस खेत की बात करें तो काफ़ी इस खेत में अच्छी गुलटी प्याज बन चुकी है। ये देखो साइज भी अच्छा इसका आ चुका है और हिसाब से वज़न भी काफ़ी, देखो कलर भी अच्छा आया है और प्याज का साइज़ है जो बड़ा मस्त आया है। इस हिसाब से अगर पूरे खेत में प्याज बैठती हैं, इस हिसाब से अगर प्याज का उत्पादन होता है पूरे खेत में तो निश्चित है घाटे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि वज़न जो इसका भाव है वो वज़न कवर कर लेगा। यानी कि उत्पादन का जो औसत है वो अधिक होने से भाव अगर कम रहता है तो प्याज का जो नुकसान है वो भरपाई कर लेता है। प्याज अच्छी है खेत के अंदर। तो सद्दाम भाई मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। काफ़ी किसानों ने जो आरोप लगाए थे चुनाव को लेकर, आपका क्या कहना है उसको लेकर? कितनी सत्यता है इस बात पर? चुनाव की वजह से रेट तो डाउन हुआ है, चुनाव के बाद में तो सत्य है। ये आप मानते हो इस बात? बिल्कुल सत्य बात है ये सत्य बात है। तो मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हमारे सद्दाम भाई हैं जो मालिक का ऐसा एक वो कहर टूटा था इनके ऊपर, एक हाथ से ये विकलांग हो चुके हैं। 11,000 वो इनके हाथ से टच हो गई किसी कारण से और ये उस हादसे में अपना हाथ खो बैठे। भाई शिक्षित हैं, पूरे ज़मींदारी के बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं, पशुपालन में अच्छा नॉलेज रखते हैं और एक ही हाथ से इन्होंने अपनी संपूर्ण पढ़ाई भी पूरी कर ली है। सद्दाम भाई ये क्या हादसा था जो आपके साथ में इतनी बड़ी घटना घटी उस समय? बिजली का तार लगा रहा था। अच्छा, ऊपर डीपी पे से मोटर चलाने के लिए। अच्छा, तो वो समय बरसात का था क्या? हाँ बरसात का। तो जो ज़मीनी करंट है वो अर्थ में तब्दील हो गया और आपके लिए ये वो बहुत बड़ा 11,000 लाइट उतरी है। अच्छा, टच हो गई उसमें। तो आपके लिए बहुत बड़ा दुखदाई समय था उस समय। उस समय से सद्दाम भाई खेती कर रहे हैं लगातार, एक हाथ से संपूर्ण काम कर लेते हैं। लगभग ऐसा है जहाँ पे 2 हाथों की ज़रूरत होती है वो तो 2 ही हाथ कर पाएंगे, लेकिन बाकी वो आश्रित नहीं है किसी के। अभी भी सारा काम अपना बाइक से लेकर वो तक कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सद्दाम भाई अब दूसरा टॉपिक अपन बात करते हैं प्याज को लेकर। चुनाव की बात चल रही थी, महाराष्ट्र में चुनाव हो गए हैं और राजस्थान में उपचुनाव की बात कर रहे थे, तो चुनाव उपचुनाव यहाँ भी हो चुके हैं। आप कह रहे हो चुनाव से निश्चित फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल। क्या समझते हैं आप, कितना फ़र्क पड़ा है? मतलब व्यापारी या उत्पादन या फिर चुनाव, तीनों में से किस चीज़ का इफेक्ट मानते हो? चुनाव का ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट है इसमें भाव गिरने में। तो उत्पादन तो
तब भी ऐसे हो तो उस पर तो ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर एजेंसियों की माने या फिर जो आंकड़े जो हमारे बता रहे हैं, कृषि विज्ञान के जो आंकड़े हैं, हर वर्ष की भांति अब की बार 2 लाख मैट्रिक टन प्याज का उत्पादन अधिक हुआ है। यानी कि पिछली साल जो हुआ था वो 4 लाख मैट्रिक टन था और अब की बार 6 लाख मैट्रिक टन प्याज हुआ, यानी कि 2 लाख प्लस मैट्रिक टन जो प्याज का उत्पादन बढ़ा है। क्या ये कारण नहीं हो सकता प्याज मंदी का? नहीं देखो। नहीं, ये कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि पिछली बार जो निर्यात बंद की थी उसकी वजह से वो प्याज देश में बट गई थी। जी, जो ये 2 लाख टन वजन बढ़ा है हम प्याज में, मैट्रिक फसल टन जो में। बढ़ा है। हाँ। तो ये जब विदेशों के लिए जाएगी तो प्याज पे तो भाव तो बढ़ना चाहिए, घटेगा क्यों? तो अभी जो ताज़ा समाचार मिल रहे हैं कि जो विदेशी जो निर्यात है हमारे वो खोल दिए गए हैं, जी तो इससे प्याज में आपके कहने का मतलब है भाव में ज़रूर फर्क आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। तो हमारे जो 19 राज्य हैं देश के, उनमें हमारे अलवर ज़िले की जो प्याज है उसकी भारी डिमांड है। और भी उत्तरी भारत के जो कुछ राज्य हैं उनमें भी अभी जो ताज़ा जानकारी मिली है उसमें इनकी अभी भी ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। प्याज जो अलवर का है वो तीखा, स्वाद में तीखा प्याज है। अफ़गानिस्तान, विशेष तौर बांग्लादेश और पाकिस्तान, तीनों कंट्रियों में हमारा जो ये प्याज है ये विशेष डिमांड पे मांगा जाता है। क्या कारण मानते हो आप इसका? इसका यही कारण है, खाने में स्वादिष्ट होते हैं प्याज, तीखी होती है, मीठी नहीं होती जैसे नासिक की है या और कहीं की प्याज मीठी होती है। अलवर का प्याज है ये, मतलब आपका कहने का मतलब है ये इसका तीखापन है। बिल्कुल। तो आप ये कारण भी मान सकते हो कि जो कंट्री हैं अपनी मुस्लिम कंट्रियों में आती हैं ये तीनों, यहाँ पे मांस कहें सीधा मटन चिकन का ज़्यादा उपयोग होता है और वहाँ पे प्याज का अधिक उपयोग किया जाता है। तो उन कंट्रियों में इसका मांगना जायज़ है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे साथ में मजलिस खान भी जुड़े हैं, मजलिस खान से भी 2 बात करेंगे। मजलिस खान जी, आपने जो ये प्याज लगा रखी हैं, बात नहीं यहीं से आवाज़ आई, आपने जो ये प्याज लगा रखी हैं कब उपाड़ने का विचार है आपका और मोटी करने का इरादा है? ना बहुत है तीख, बहुत है। हाँ अब तो 3-4 दिन में ऊपर जाएंगे, मंडी करवा देंगे 3-4 दिन। तो भाव को लेकर नहीं रोक रहे आप इनको? अभी सुनने में आया है कि भाव बढ़ सकते हैं प्याज को अगर रोकते हैं खेत में। ना अब ना बढ़े, ये चुनाव अंत की टाइम ही बस, ये तो दुनिया लोग जहाँ से दे रखो। अच्छा, हाँ आपका कहने का मतलब है ये चुनाव था हाँ। तभी प्याज का रेट था, अगर चुनाव खत्म तो प्याज का रेट खत्म। बिल्कुल। अब ये पहले ही हमने सोच रखी थी 20 तारीख तक इन्हें बेच दिए तो बहुत ही बढ़िया पड़ जाए, तो प्याज इतने तक तो भाव मिल जाएगा। और फिर चुनाव होने के बाद में आप देख रहे हो रिजल्ट को, क्या प्याज की रिजल्ट क्या हो गई अब। इसका आप कारण ये नहीं मान सकते कि जो किसान हैं उन्होंने गेहूं की फसल लगाने के लिए अपने खेत को जल्दी खाली किया है, उसमें से कच्ची प्याज या छोटा साइज या कहें अपन जो जल्दबाजी कच्ची प्याज की जो की है और वो मंडियों में ज़्यादा चलेगी, जो व्यापारियों को रास नहीं आया, यानी कि उसमें फंगस लगने का डर रहता है, फुटान का डर रहता है, इसलिए व्यापारी उस प्याज को नहीं पकड़ता। ये भी एक मंदी का कारण नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है, पर फिर भी अगर चुनाव से अलग देखें, चुनाव का बात बंद कर दीजिए। अब समझिए आप, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ उस मुद्दे पे आइए कि जिस किसान ने खेत को खाली करने के लिए प्याज को सबसे जल्दी उपाड़ने की कोशिश की है और खेत को खाली करने के चक्कर में कच्ची प्याज उपाड़ ली, छोटा साइज उपाड़ लिया और उसको मंडी में पहुंचा दिया भाव के चक्कर में, तो व्यापारी जो विदेशी व्यापारी हैं उनको सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये आती है, गलन होती है, इनके अंदर गलन लग जाती है। जब तक प्याज सूखती नहीं है उसको आप स्टॉक में नहीं ला सकते। हाँ जी, ऐसे भी कोई फर्क पड़ेगा, पर हर साल तो जावे प्याज ऐसे ही। जब हम व्यापारियों से बात करते हैं तो व्यापारी यही बात बताते हैं, मैंने कि किसान की प्याज एकदम से इतना रुपया टूटने का क्या कारण है? जैसे ही भाव का मंडी के अंदर भाव का अधिक होना, सब किसानों का प्याज अधिक मंडी के अंदर लाना, कच्ची प्याज ज़्यादातर कच्ची आज ही खेत से हार्वेस्टिंग की और कटिंग की और मंडी तुरंत। उसके बाद में प्याज में क्या होता है, एक तो फुटान चालू हो जाती है दोबारा से, और एक इसके अंदर फफूंद जिसको हम फंगस कहते हैं वो लग जाती है। तो ये क्या इसका मंदी का कारण नहीं हो सकता? जिस व्यापारी को 3 से 4 दिन के अंदर दूसरे देश में प्याज पहुंचानी होती है, अगर उसकी पूरी गाड़ी के अंदर फंगस लग जाए
तो वो नुकसान नहीं होगा उसको? बिल्कुल होगा नुकसान। तो वो पक्की प्याज पकड़ेगा या कच्ची प्याज पकड़ेगा? पक्की पकड़ेगा ना। तो किसान ने कहीं गलती नहीं की है कच्ची प्याज को मंडी बेचकर? किसान की कुछ है गलती, उससे भाव का फर्क नहीं पड़ा है? थोड़ा पड़ा पर इतने तो नहीं पड़ेगा, आधा आधा। हाँ वो आधा पड़ गया ना, अब 10 का भाव में जा रही है, पहले 20-24 का में होगी जी। अब तो एकदम इतने तो टूटे उसको भाई 2000 चलिए तो 18 से हुए 17 से हुए, अब एकदम आधा आधा भाव टूट गया। इससे थोड़ा सा घबराहट सी हो गया दिल में। जी हाँ चलो मजलिस खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो किसान दर्शकों, जो हमारे किसान हैं जिन्होंने बात की, वो सीधा सीधा आरोप चुनाव को लगा रहे हैं। मैंने इनको समझाया है कि चुनाव से लेकर कच्ची प्याज का या फिर अधिक उत्पादन का भी इसमें एक कारण हो सकता है। मान रहे हैं, ये मानने को तैयार हैं कि ये भी कारण एक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चुनाव से पहले ये कारण सामने नहीं आया था, इसलिए ये इनका संतुष्ट होना बहुत ही जायज़ नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ ये चुनाव के बाद में भी तो कच्ची प्याज गई थी ना, मैं यही तो आली प्याज, और चुनाव के बाद में ही क्यों गिरा ये? मेरे कहने का मतलब है, जैसे ही प्याज की डिमांड बढ़ी मंडी के अंदर, जैसे विदेश से व्यापारी मंडी के अंदर आए हैं, उन्होंने प्याज को जो खरीदना चालू किया है, तो वहाँ पे रेट अधिक होने के कारण सब किसानों ने प्याज को जल्दबाजी में उपाड़कर और मंडी पहुँचाया है। उसमें कच्ची भी प्याज हो सकती हैं, साइज भी छोटा हो सकता है, इस कारण से प्याज का रेट टूट सकता है और अधिक उत्पादन भी इसका एक मुख्य कारण हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल हो सकता है। सद्दाम जी, आप तो पढ़े लिखे हो, आप मानते हो इस चीज़ को? हाँ, बिल्कुल। जो व्यापारी है जो ले जाएंगे यहाँ सालवर से जी, विदेशों में जाएगा माल। अगर 4 दिन में वो गाड़ी वहाँ पे जा रही है और उसकी प्याज खराब होती है, तो वो प्याज पकड़ेगा क्या? कच्ची प्याज नहीं पकड़ेगा वो। बिल्कुल कच्ची प्याज। मेरा कहने का मतलब यही है, किसान भाई जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं प्याज वाले, वो प्लीज़ भाव के पीछे ना भागें, वो प्याज को सुखा कर ले जाएं ताकि आपको अच्छा खासा रेट मिल सके। प्याज में जल्दबाजी ना करें, जो रेट हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो रेट रहेगा मंडी में वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप प्याज की जो कच्ची जो वो ले जाते हैं वैरायटी, कच्चा प्याज जो आप वहाँ ले जाते हो, उसको व्यापारी नहीं पकड़ता, क्योंकि वो विदेश जाने में सक्षम नहीं होती। इसलिए विशेष ध्यान दें, प्याज को पकाकर और सुखाकर ही ले जाएं ताकि आपको रेट अच्छा मिल सके। किसान भाइयों, इससे आगे की जो वीडियो है मेरी, वो स्ट्रॉबेरी पे आने वाली है, उसकी तमाम A to Z जानकारी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार करिए। तब तक नमस्कार।